यह कहानी राजस्थान के अलवर जिले के पास स्थित भानगढ़ किले से जुड़ी हुई है। भानगढ़ किला, जिसे भारत के सबसे डरावने किलों में से एक माना जाता है, और यहाँ होने वाली अजीब घटनाएं आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय हैं। कहते हैं कि यह किला एक शापित स्थान है जहाँ रात के समय जाना मना है। किसी समय में यह किला एक समृद्ध राज्य का हिस्सा था और यहाँ एक खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती का राज था। राजकुमारी रत्नावती के सौंदर्य के बारे में पूरे राज्य में बातें होती थीं और बहुत से राजकुमार और सैनिक उसकी ओर आकर्षित थे। एक दिन किले के पास एक तंत्र साधक आया जिसका नाम सिंधुल था। वह राजकुमारी के सौंदर्य से मोहित हो गया और उसने उसे पाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया। वह तंत्र साधक राजकुमारी को एक जादुई रेखा, चमत्कारी प्रेम मंत्र भेजने का प्रयास करता है जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन राजकुमारी रत्नावती, जो न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान भी थी, ने वह मंत्र पहचान लिया और वह तंत्र को नष्ट कर दिया। इससे तंत्र साधक गुस्से में आ गया और उसने किले को शाप दे दिया। साथ ही यह कहा कि इस किले का नाश होगा और एक दिन यह बर्बाद हो जाएगा। कुछ समय बाद किले में एक बड़े युद्ध के दौरान सिंधुल की तंत्र विद्या काम आई और किला पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन राजकुमारी रत्नावती के मरने के बाद किले में भूतिया घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोग अचानक गायब हो जाते या फिर उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जो दिल दहला देती थीं। अब आज भी जो लोग इस किले के पास रात में जाते हैं, उन्हें यहाँ अजीब घटनाएं महसूस होती हैं। कई लोगों का कहना है कि वह किले के अंदर जाते वक्त भूतिया आकृतियां देखते हैं और कुछ ने तो रात में रत्नावती की आत्मा को देखा है जो किले के खंडहरों में भटकती रहती है। 1990 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस किले को संरक्षित किया और यह स्थान पर्यटकों के लिए खोला गया। लेकिन इसके बाद भी वहां जाने वाले लोगों ने इस किले में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना और बताया। कई पर्यटकों ने रात को किले के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ अजीब घटनाएं घटीं, जैसे रात के अंधेरे में अचानक सामान गिर जाना या फिर बहुत तेज शोर सुनाई देना, और कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, लेकिन जब वे मुड़ते तो कुछ नहीं होता था। कुछ साल पहले एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने किले में अपनी रात बिताने का फैसला किया। वह किले के भीतर गए और रात को पूरी तरह से जागते रहे। उन्होंने बताया कि रात 2 बजे के आसपास अचानक एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने रत्नावती के रूप में एक महिला की परछाई देखी जो उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी बातों को सुनकर अब भी लोग इस किले के पास जाने से डरते हैं। भानगढ़ किले के बारे में भारतीय सरकार ने भी चेतावनी दी है कि रात के समय किले में जाना खतरनाक हो सकता है। तो यह था भानगढ़ किले का सच्चा भूतिया इतिहास, जो आज भी कई लोगों को डराता है। अगर आप भी कभी राजस्थान जाएं, तो इस किले के पास से गुजरते समय ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप इस किले में रात बिताने की कोशिश करेंगे तो शायद आप भी कभी वापस न लौटें। यह कहानी एक छोटे से गांव कुंभनगर के पास स्थित एक काले और डरावने मंदिर से जुड़ी हुई है। यह मंदिर गांव के बाहरी इलाके में स्थित था और उसकी दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। पहले यह मंदिर
एक सामान्य स्थान हुआ करता था जहां लोग पूजा करने आते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इस मंदिर की स्थिति बदल गई और वह एक खौफनाक स्थान बन गया। कुंभ नगर के लोग कहते हैं कि यह मंदिर बहुत पुराने समय से अस्तित्व में था और पहले यहाँ लोग आराम से पूजा पाठ करने आते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक विदेशी तांत्रिक आया। उसने मंदिर में तंत्र मंत्र की विधियां शुरू कर दी और जल्दी ही उस जगह का माहौल बदलने लगा। लोग कहते हैं कि तांत्रिक ने मंदिर में अंधेरे शक्तियों को बुलाने के लिए गहरे तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। कुछ ही दिनों में मंदिर के आसपास से अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग यह कहते हुए भागने लगे कि रात के समय मंदिर से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई भूत प्रेत रेंगते हुए आ रहे हों। गांव वाले समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक रात मंदिर में कुछ बेहद भयानक घटनाएं घटीं। वह रात पूरी तरह से अंधेरी थी और एक व्यक्ति, रामनिवास, जो उस गांव का एक आम निवासी था, मंदिर के पास से गुजर रहा था। वह मंदिर के बारे में सुनी हुई बातों से अनजान था। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे अचानक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई मजाक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, आवाजें तेज होती गईं। रामनिवास की आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे वह पूरी तरह से दंग रह गया। मंदिर के अंदर एक काले रंग की धुंध फैल गई थी और अचानक एक विशाल काले रंग का साया मंदिर के दरवाजे से बाहर आया। वह साया इतना बड़ा और डरावना था कि रामनिवास की हिम्मत जवाब दे गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि कुछ भारी और ठंडा चीज उसे पकड़ रही है। रामनिवास घबराया हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर कोई खड़ा था। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह डर के मारे लहूलुहान हो गया और मंदिर से भाग निकला। उसके बाद गांव के लोग मंदिर में जाने से डरने लगे। जो लोग जाते भी थे, वे वापस आते समय मानसिक रूप से परेशान होते थे और कई बार तो वे पूरी तरह से अपाहिज हो जाते थे। कुछ लोग यह कहते थे कि मंदिर में एक प्राचीन आत्मा है जो अब भी तांत्रिक द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के कारण कष्ट भोग रही थी। वह घटना गांव में इतना बड़ा शौक थी कि अंत में स्थानीय प्रशासन ने मंदिर को बंद कर दिया और आसपास के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से कवर कर दिया। लेकिन इसके बाद भी लोग अब भी उस काले मंदिर की कहानियों से डरते हैं। कई बार आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि वे रात के समय मंदिर से अजीब आवाजें सुनते हैं, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। कुंभ नगर का काला मंदिर अब भी एक खौफनाक रहस्य बना हुआ है। यह सचमुच एक ऐसी जगह है जहां से कोई भी रात के समय वापस नहीं आना चाहता। अगर आप भी कभी उस इलाके में जाएं तो ध्यान रखें, क्योंकि वह मंदिर अब भी अपनी अजीब शक्तियों के साथ वहां खड़ा है और शायद वह आपको भी कभी अपना शिकार बना ले। यह कहानी बिहार के भागलपुर जिले के पास स्थित विक्रमशिला के खंडहर से जुड़ी हुई है। विक्रमशिला एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था जो कई सालों पहले ज्ञान और अध्ययन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। लेकिन आज यह खंडहरों में तब्दील हो चुका है और कहा जाता है कि यहाँ रात के समय कुछ बेहद खौफनाक घटनाएं घटती हैं। कई साल पहले विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और यहाँ की सारी कलाएं और विद्या मिटी थीं। लेकिन इस किले और विश्वविद्यालय के खंडहरों में जो हुआ वह आज भी लोगों को डरा देता है।
यह स्थान अब एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन इसके बारे में जो अजीब घटनाएं हैं वह अब भी लोगों को डराती हैं। विक्रमशिला के खंडहर में एक घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना कुछ साल पहले की है। एक दिन कुछ छात्र और शोधकर्ता इस ऐतिहासिक स्थल पर आए ताकि वे इसका अध्ययन कर सकें। वे दिन भर खंडहर के भीतर घूमते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ा, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था। रात के करीब 12 बजे एक छात्र शशांक और उसके दोस्त खंडहर के एक पुराने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से आ रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि खंडहर में और कोई नहीं था। वे चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। आवाजें और भी तेज होने लगीं, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। शशांक और उसके दोस्त डर के मारे कमरे से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें खंडहर की दीवारों पर अजीब धुंध दिखाई देने लगी। फिर एक पल में उन्हें एहसास हुआ कि उस धुंध में एक आकृति दिखाई दे रही थी। यह आकृति एक आदमी की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली और खाली थीं। उस आकृति का चेहरा इतना विकृत था कि शशांक और उसके दोस्त कांपने लगे। यह आकृति एक क्षण में उनके पास आकर एक भयानक आवाज में चिल्लाई, तुम यहां क्यों आए हो? शशांक और उसके दोस्त इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वे खंडहर के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह जिस रास्ते से आए थे वह रास्ता अब गायब हो चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा था और हर दिशा में उन्हें केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, तुम यहां से नहीं जा सकते। शशांक और उसके दोस्तों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां किसी भी प्रकार का कोई इंसान नहीं मिला, लेकिन खंडहर से अजीब आवाजें और धुंध का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि विक्रमशिला के खंडहर में आक्रमणकारी सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं और जब कोई उनके इलाके में आता है तो वे उसे अपने साथ खींच लेते हैं। आज भी विक्रमशिला के खंडहर में लोग रात को जाने से डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वहां अजीब से आकृतियां और आवाजें सुनाई देती हैं, जो किसी अतीत की दुखद घटना का परिणाम है। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां देखा है और उन घटनाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता।